नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम। स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम पैसों की बात में। पैसों की बात कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे जो भी वर्तमान में हम सभी देख पा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही न्यूज खबरों के माध्यम से हमें मालूम चला, कई मीडिया एजेंसीज के माध्यम से हमें मालूम चला कि क्रिप्टो करेंसीज या क्रिप्टो मार्केट बंद होने वाला है या इस पे विराम लगने वाला है। तो इन सभी मुद्दों पे हम बात करते हुए जानेंगे कि आखिर बात क्या है और क्या कारण है कि सरकार इस पे कदम उठा रही है। और हम ये भी बात करेंगे, सरकार ने भी ये भी बताया कि प्राइवेट करेंसी और पब्लिक करेंसी का क्रिप्टो का एक कंसेप्ट आया है। इन सारे कंसेप्ट पे बात करते हुए आपको हम आज एक तरीके से कहा जाए तो सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। आपके सभी सवालों का हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार पुरुषोत्तम जी, नमस्कार दर्शकों। सर, हमारे दर्शक लगातार सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये जो हो रहा है, हम जो देख रहे हैं कि लगातार कुछ दिन पहले ही देखा गया कि रात में खबर आती है कि क्रिप्टो बैन हो जाएंगे जी, ठीक है। फिर उसके बाद खबर आता है कि नहीं 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 नहीं, क्रिप्टो बैन नहीं होगा, जो प्राइवेट क्रिप्टो है, प्राइवेट कॉइन्स हैं, उस पे अंकुश लगेगा। तो आखिर क्या मसला है, क्या मामला चल रहा है? जी पुरुषोत्तम जी, तो आज हम इसको यहाँ अपना जी जो बैन का इशू हुआ या ये जो प्राइवेट क्रिप्टो बैन का इशू हुआ या ये सब को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे पुरुषोत्तम जी। तो सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अभी ये जो पार्लियामेंट में जो विंटर सेशन बैठने वाला है उसमें एक आइटम नंबर 10 है जो मैं आपको डिटेल में पढ़ देता हूं कि वो क्या है। तो आइटम नंबर 10 जो है वो है द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। तो उसमें जो आगे इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है या जो इसका पर्पस दिया गया है इस बिल का, वो है टू क्रिएट अ फैसिलिटेटिव फ्रेमवर्क फॉर to create a facilitative framework for creation of the official digital currency to be issued by the Reserve Bank of India। तो सबसे पहली जो बात आती है वो है official digital currency by Reserve Bank of India। उसके बाद the bill also seeks to prohibit all private cryptocurrencies। तो दूसरा जो पॉइंट आता है वो है all private cryptocurrencies in India, or however it allows for certain exceptions to promote for underlying technology of cryptocurrency and its uses। तो अब जो ये पार्लियामेंट में जो ये विंटर सेशन बैठने वाला है उसमें इस चीज को डिस्कस किया जाएगा, इस बिल को पास किया। अगर किसी हम बिल की बात करते हैं पुरुषोत्तम जी, तो सबसे पहले वो लोकसभा में पेश होता है, फिर उसके बाद वो राज्यसभा में जाता है जी, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट का एक्सेंट मिलता है और वो बिल जो है वो एक्ट बन जाता है या वो कानून बन जाता है जी पुरुषोत्तम जी। तो अब जो हमने यहाँ डिस्कस किया उसमें 3 चीजें बन के सामने आई। सबसे पहले कि डिजिटल करेंसी एक आरबीआई इशू करे। जी हाँ। तो जब हम डिजिटल करेंसी की बात करते हैं तो ये क्रिप्टो करेंसी को रिप्लेस नहीं करता है। डिजिटल करेंसी जो है वो हम रूपी को ही या रुपए को ही अगर हम बात करें तो उसको डिजिटाइज्ड कर दिया जाएगा। यानी कि हो सकता है आने वाले 2-3-4 साल में आप ये देखें कि जो फिजिकल रुपया था वो सिस्टम से खत्म हो गया और उसकी बजाय आरबीआई ने डिजिटल रुपया चला दिया और वही चलन में आ रहा है। तो एक तो बात होगी ये, और दूसरा जो इशू निकल के आया था वो ये था कि टू बैन प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी। तो अब मेरे दर्शक, जो हमारे दर्शक हैं, वो यहाँ ये समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो कीवर्ड है वो है प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी। तो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो दर्शकों मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी टेक्निकल लैंग्वेज में क्या होती है। ऐसी क्रिप्टो करेंसी जिसका कोई ट्रैक नहीं होता। जैसे आप एक क्रिप्टो करेंसी को एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर करते हैं जी, तो उन वॉलेट्स का कोई ट्रैक नहीं होता। और जब हम पब्लिक क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो वो सारा उसका एक पूरा ऑडिट ट्रेल बना होता है। उसको आप कभी भी सिस्टम पे जाके चेक कर सकते हैं कि किस वॉलेट से किस वॉलेट में डिजिटल करेंसी ट्रांसफर हो रही है।
तो जिसका ट्रैक होता है, जो पब्लिक के लिए ओपन होती है कि आप वहां जाके उसको कभी भी देख सकते हो, तो वो पब्लिक क्रिप्टो करेंसीज हैं। लेकिन कुछ अनोनिमस क्रिप्टो करेंसीज हैं जो मार्केट में चलती हैं, जिनका कोई ट्रैक नहीं होता। अगर मैं एग्जांपल के लिए आपको बताऊं तो उसमें एक पायरेट चेन करके आती है क्रिप्टो करेंसी है, उसका कोई ट्रैक नहीं होता है। या एक मोनेरो करके क्रिप्टो करेंसी है, उसका कोई ट्रैक नहीं है। या जेड कैश एक क्रिप्टो करेंसी है, मैं समझ रहा हूं कि उसका भी कोई ट्रैक नहीं है। तो इस तरह की जो कुछ क्रिप्टो करेंसीज हैं जो कि टेक्निकल लैंग्वेज में प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं। जी पुरुषोत्तम। तो कुल मिलाकर सर कहा जाए कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज वही है जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है जी। वो मतलब उस करेंसीज को लेकर गवर्नमेंट के पास कोई उसका सूचना नहीं है, कोई सूचना। और अल्टीमेटली गवर्नमेंट को भी तो टैक्सेस चाहिए, उनको भी तो मतलब अगर आप कहीं से पैसे कमा रहे हैं, अगर आपके पास प्रॉफिट आ रहा है तो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट का चाहिए। और अगर वो चीज इसमें फॉलो नहीं हो पा रहा है तो वो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज घोषित हो जाए। जी। और इसमें प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी में जो एक और बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इसको आप ट्रैक नहीं कर पाते हैं, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग में भी यूज हो जाता है, टेररिस्ट फंडिंग में भी यूज हो जाता है। तो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी, यहां मैं फिर बता दूं कि टेक्निकल लैंग्वेज में प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी वो है जिसका कोई ट्रैक नहीं होता। अब हम जो क्रिप्टो करेंसीज में हम ये नॉर्मली एक्सचेंज पे डील करते हैं, वो ऑलमोस्ट ऑल जो है वो पब्लिक क्रिप्टो करेंसीज हैं। जैसे कि बीटीसी की अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो वो टोटली ट्रेसेबल है, वॉलेट टू वॉलेट, कोई भी जाके उसको वहां पे देख सकता है। या अगर हम पॉलीगॉन ब्लॉकचेन या मैटिक की बात करें, या अगर हम डॉट की बात करें, या लिंक की बात करें, या अगर हम इथरम की बात करें, तो ये सब पब्लिक क्रिप्टो करेंसी हैं। इन सब का ट्रैक है, इन सब को आप चेक कर सकते हो कि ये कहां से कहां जा रही है। जी। तो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी बेसिकली एक वो क्रिप्टो करेंसी है जिनका कोई ट्रेल नहीं होता, जिनको आप चेक नहीं कर सकते। तो नेचुरल सी बात है, वो टेररिस्ट फंडिंग में या मनी लॉन्ड्रिंग में या इलीगल एक्टिविटीज में, तो इनका यूज होना स्वाभाविक है। जी। और कहीं ना कहीं सर अगर देखा जाए, अगर ऐसे करेंसीज को बैन किया भी जाता है तो ये राष्ट्र की सुरक्षा में के लिए ये सही भी है, सही कदम है सरकार का भी। और देखा जाए कि अगर मान लेते हैं कि अगर इलीगल करेंसीज को बैन किया जाता है, जो क्रिप्टो मार्केट में जो कस्टमर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके सेहत के लिए भी ये सही साबित होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक ये पॉइंट निकल कर आता है कि टेक्निकल लैंग्वेज में इसका मीनिंग ये है। लेकिन यहाँ मैं अपने दर्शकों को फिर एक बात बता दूं कि जब भी कोई बिल बनता है या जब भी कोई बिल पास होके कानून बनता है, तो उसमें उस कीवर्ड की भी एक डेफिनेशन होती है। अगर हम यहाँ प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो हमें वो बिल देखना होगा। सबसे पहले हमें वो एक्ट जब बन जाता है, दोनों सदनों द्वारा पास होने के बाद, राष्ट्रपति का एक्सेंट मिलने के बाद, जब वो एक्ट बन जाता है तो हमें वहां ये देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट इस प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी वर्ड का क्या मतलब ले रही है। अभी जो हमने डिस्कस किया वो था कि इसका टेक्निकल मीनिंग क्या है, लेकिन गवर्नमेंट इसका व्यू क्या लेती है, ये देखने वाली बात है। जी। तो ये हमारा यहाँ पे दूसरा पॉइंट निकलता है। अब यहाँ मैं दर्शकों को बता दूं कि अगर वो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी में जो टेक्निकल लैंग्वेज में पब्लिक क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, चाहे वो बीटीसी है, डॉट है, लिंक है, इथर है, मैटिक है, अगर वो इनको भी कवर कर लेते हैं और इनको भी बैन कर देते हैं, तो यहाँ मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको पैनिक सेल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि उसमें भी आपको 3 से 6 महीने का समय दिया जाएगा। अगर मान लीजिए ये बैन भी हो जाती हैं तो आपको समय मिलेगा, क्योंकि बैन होते ही ये मार्केट एक बार जोर से गिर सकता है। सर जहां तक आपने कहा कि समय दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही कोई खबर आती है तो देखा जाता है कि लोग भयभीत हो जाते हैं और कहीं ना कहीं मार्केट भी परफॉर्म करना शुरू कर देता है। मार्केट सीधे धड़ाम से नीचे गिर जाती है। तो क्या पब्लिक को वो समय भी मिलेगा क्या कि भाई जिसमें आप जहां इन्वेस्ट किए थे उसी प्राइस पे आप निकाल सको, या फिर
आप गिरे हुए प्राइस में ही निकालोगे? देखिए पुरुषोत्तम जी, उसमें क्या है कि जैसे ही ये चीज सामने आती है तो एकदम से पब्लिक में पैनिक हो जाता है, तो हर कोई जो है उसको बेचने को दौड़ता है, तो बेचने को दौड़ता है तो मार्केट गिरना शुरू हो जाती है। उस मार्केट गिरती को देख के और लोग बेचना शुरू कर देते हैं, तो एक तरह से ये इम्पैक्ट मल्टीपल होता जाता है, या इसे हम जिसे चेन इम्पैक्ट बोलते हैं, एक चेन इम्पैक्ट बन जाता है, तो वो मार्केट जो है डंप होने लग जाती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर 3 से 6 महीने का समय हमें मिलता है उसको बेचने के लिए, अगर बैन लगता भी है तो आपको पैनिक सेल नहीं करना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए। कहीं ना कहीं वो रिकवरी लेवल दोबारा आ सकता है जहां आप कम लॉस में, मिनिमम लॉस में, या इवन विदाउट लॉस में भी बेच पाएंगे। जी सर, आज से करीब हम बात कर लें 5 से 6 महीना पहले, या फिर ये सूचना आने से पहले, जी उस समय तक हम बात कर रहे थे, या फिर जो इन्वेस्टर्स थे उनके मन में भी ये सवाल था कि भाई गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी का कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन आज अगर गवर्नमेंट ने सोचा है कि नहीं, इस पे कानून होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं क्रिप्टो मार्केट और क्रिप्टो करेंसी के लिए, क्रिप्टो एटमॉस्फेयर के लिए एक पॉजिटिव साइन है कि गवर्नमेंट ने इस पे एम्फसाइज करना शुरू कर दिया है और गवर्नमेंट ने इसका फ्यूचर प्लानिंग शुरू कर दिया है। जी तो पुरुषोत्तम जी, यहाँ मैं अगर एक बात यहाँ मैं अगर ऐड करना चाहूँ तो वो ये होगी कि कोई भी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो किसी भी नई टेक्निक से या किसी भी नई टेक्नोलॉजी से दूर नहीं भागती है, वो उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करती है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप पास्ट में भी देखेंगे तो जो ये नई टेक्निक्स आई, चाहे वो इंटरनेट था या ये आपका ये सोशल जो सिस्टम बना ऑनलाइन, या जो आपका ये ब्लॉकचेन, तो इन सब चीजों ने कहीं ना कहीं रेवोल्यूशन ही लेकर आई है और कुछ ना कुछ ये सोसाइटी को देकर ही गई है। तो मेरे को नहीं लगता है कि भारत सरकार ऐसा कोई कंजर्वेटिव व्यू इस पे लेगी। लेकिन साथ के साथ यहाँ दर्शकों को हम यह भी कहेंगे कि आप इसमें अभी बिल आने का इंतजार करें, एक्ट बनने तक इंतजार करें, पैनिक सेल ना करें। अगर बैन भी होती है तो आप उसको लॉस में सेल ना करें, इंतजार करें, रिकवरी आ जाएगी, या आप एट पार के आसपास आ जाएंगे, या मिनिमम लॉस में भी आप उसको बेच पाएंगे। जी कुल मिलाकर दर्शकों को मैं बता दूं कि भारत के लोगों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है क्रिप्टो मार्केट में, और मुझे नहीं लगता है कि सरकार इतनी आसानी से या फिर इतने लॉस में अपने जनता को, अपने लोगों को नाराज करेगी। कहीं ना कोई एक सुदृढ़ और एक मजबूत इरादे के साथ एक अच्छा कानून बनाया जाएगा जिसमें हम भारतीयों की सहूलियत और हमारा ख्याल रखा जाएगा। सर, अंत में एक सवाल आपसे हम ये करना चाहेंगे कि जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे रेगुलर दर्शक हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे, किस तरीके से वो इस सिचुएशन में परफॉर्म करें? देखिए पुरुषोत्तम जी, मैंने अभी बीच में भी बताया था, मैं अभी फिर उसको दोहरा देता हूँ कि अगर मान लीजिए बैन लगता भी है तो आपको पैनिक सेल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही बैन की खबर मार्केट में आएगी, अगर आती है तो एकदम से पैनिक फैलेगा और लोग उसको अपना जो है एसेट्स को बेचने के लिए दौड़ेंगे। लेकिन मैं यहाँ आपको फिर ये बोलूंगा कि आप उसमें थोड़ा इंतजार करेंगे, पैनिक सेल नहीं करेंगे, क्योंकि ये फिर वापस उसी रेट के आसपास आएगी और आपको एक बार बिना लॉस के निकलने का मौका मिलेगा, ये मेरा मानना है। तो उसमें आप इंतजार करेंगे, पैनिक सेल नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे दर्शकों को जो एक बहुत बड़ा संकट और कह सकते हैं संकट रूपी सवाल बना हुआ था लोगों के बीच में, हमारे दर्शकों के बीच में, उसको आपने एक नए तरीके से, नए अंदाज में, अपने ही अंदाज में इसको आपने समाधान देने का प्रयास किया है। उन सभी सवालों का हमारे दर्शकों को जवाब मिल गया होगा जो ये जानना चाह रहे थे। देखते रहिए हमारे कार्यक्रम को, बने रहिए हमारे साथ। फिर मिलते हैं। नमस्कार।